जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में मई 2021 का करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। और मैं इस वीडियो में पूरा स्पीडी बुक का करंट अफेयर्स कवर करूंगा जो और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग मई 2021 का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन को सीरीज बाय स्टार्ट याद करेंगे। जैसे पहले हम लोग पहला 4 याद करेंगे, फिर 4 इस तरह करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला 1 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 1 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। दूसरा देखते हैं 1 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? किसने मनाया? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात ने। देखिए पहला क्या है कि 1 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि 1 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो 2 स्टेट, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात ने अपने क्या 61वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया। मई 2021 को जापान सरकार ने किसे भारतीय शिक्षक को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? ये जापान का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। इसे सम्मानित किया गया भारतीय शिक्षक श्यामला गणेश को। तो यदि पूछेगा कि 1 मई 2021 को जापान सरकार ने किस भारतीय शिक्षक को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? श्यामला गणेश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको नोट कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किस भारतीय शिक्षक को दिया गया? याद रखिएगा, श्यामला गणेश को। हाल ही में पंडित देवेंद्र चौधरी, जिसको हम लोग देवू चौधरी के नाम से भी जानते हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे कौन थे? एक सितार वादक थे। हाल ही में पंडित देवेंद्र चौधरी, जिसे हम लोग क्या देवू चौधरी के नाम से जानते थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? तो याद रखिए, एक सितार वादक थे। हाल ही में भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का कौन सा देश यानी कौनवा देश बन गया? यानी कौन सा देश बन गया है? तो ये पांचवा देश बन गया है। हाल ही में भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? याद रखिए 5वां देश है भारत, जो कि इसमें मतलब कि बन गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है वो टी रविशंकर को बनाया गया है। तो अगर पूछेगा कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया अभी हाल फिलहाल, ये क्या हो जाएगा? टी रविशंकर। 3 मई 2021 को भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? अर्जुन कल्याण जो है वो भारत के अभी 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे देखते हैं, 3 मई 2021 को सूचना से जन कल्याण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया? विश्व प्रेस दिवस। विश्व प्रेस दिवस कब बनाया जाता है? या फिर देखिए आपको ये पूछ सकता है कि विश्व प्रेस दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम क्या है? तो इस बार इसका थीम है सूचना से जन कल्याण। तो विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। और इस बार इसका थीम क्या है? सूचना से जन कल्याण। उसके बाद देखिए, बोले हाल ही में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत किस स्टेट के द्वारा किया गया है? तो किस स्टेट के द्वारा किया गया है? मुंबई के द्वारा किया गया है। क्या ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये पहला कौन सा देश है? देश बोलते हैं राज्य।
कौन सा राज्य है? तो मुंबई ये पहला राज्य है। देखिएगा फिर से इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। और पूछा 1 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछेगा कि 1 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 61वां दिवस के रूप में मनाया? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात ने जो है अपना 61वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। किस भारतीय शिक्षक को जापान के प्रतिष्ठित सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। और बोले किस देश का ये पुरस्कार है? तो ये किस देश का पुरस्कार है? ये जापान देश का पुरस्कार है। हाल ही में क्या किया? पंडित देवव्रत चौधरी, जिसको हम लोग देवु चौधरी के भी नाम से जानते हैं, उनका निधन हो गया। इसका संबंध किससे था? ये सितार वादक से संबंधित रखते थे। हाल ही में भारत सिंगल क्रिटिकल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? कितवा देश बन गया? तो ये 5वां देश बन गया है, जिसने क्या किया कि सिंगल क्रिटिकल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित किया है। बोलिएगा हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। 3 मई 2021 को भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? अर्जुन कल्याण जो है वो क्या भारत के 68वें, बोले कितने? तो 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन? तो अर्जुन कल्याण। 3 मई 2021 को सूचना से जन कल्याण के विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। याद रखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई। इस बार का थीम क्या है? तो सूचना से जन कल्याण। अगर आपको थीम पूछेगा तो क्या होगा? सूचना से जन कल्याण। अगर दिन पूछेगा तो कौन सा दिन मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। हाल ही में देश के सबसे पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत किस स्टेट के द्वारा किया गया? तो अगर स्टेट पूछेगा तो क्या होगा? मुंबई। कौन सा अभियान चलाया गया? तो याद रखिएगा ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर अभियान की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? याद है मुंबई के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व स्कूनर चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता? हाल ही में विश्व स्कूनर चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा ये जो किताब है वो मार्क सेल्बी, जो कि कहा की है? तो इंग्लैंड की है। मार्क सेल्बी ने ये पुरस्कार जीता है। अगर ये पूछा है किसको हरा के जीता है तो याद रखिएगा शान मर्फी को हरा के जीता है। और शान मर्फी का भी जो संबंध है वो कहाँ से? इंग्लैंड से है। तो इस बार स्कूनर चैंपियन 2021 किसने जीता है? तो किताब किसने अपने नाम किया है? तो किसने किया? मार्क सेल्बी ने। मार्क सेल्बी का पूछेगा संबंध किस देश से? तो वो भी कहाँ का? इंग्लैंड से है। और किसे हरा कर जीता गया है? तो शान मर्फी को हरा करके जीता है। किसने? मार्क सेल्बी ने। और बोलेगा शान मर्फी का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश से? इंग्लैंड से। इसका संबंध किस देश से? तो इंग्लैंड से। इसको याद रखिएगा। बोलिए 4 मई 2021 को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसके? याद रखिए भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा रमन मीनाक्षी सुंदरम को। किसे? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को किस चीज के लिए चुना गया? किस अनुसंधान निदेशक के रूप में चुना गया? तो भारतीय चावल अनुसंधान के निदेशक के रूप में निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। किसे? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को। बोलिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हम लोग याद कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो कटक। याद रखिएगा भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? तो कटक में है। कटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया? तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस विषय के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा सेकेंड्स सेव लाइव्स क्लियर योर हैंड्स। सेकेंड सेव्स लाइव्स क्लियर योर हैंड्स के विषय के साथ
विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। आगे पूछा है कि विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 5 मई को। ठीक है, और इस बार का इसका थीम क्या रहा? तो सेकेंड सेव्स लाइफ क्लियर योर हैंड। सेकेंड सेव्स लाइफ क्लियर योर हैंड, इस बार इसका थीम रहा था। किसका? याद रखिए, विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस का। आगे देखते हैं, 5 मई 2021 को ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है ना? हाल ही में, यानी कि 5 मई को ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, स्पेसेस है ना, इसका नाम क्या है? स्पेसेस। तो बोलिएगा हाल ही में ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो स्पेसेस जो है, स्पेसेस फीचर, नया फीचर लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? याद रखिएगा, ट्विटर ने। ठीक है, आगे देखिए, 3 मई 2021 को 22वां कितना? तो 22वां लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। कौन सा? तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया? याद रखिएगा, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? राफेल नडाल को। और स्पोर्ट्स वुमेन किसको दिया गया? तो स्पोर्ट्स वुमेन बोलेगा तो नोआमी ओसाका। यहाँ पे देखिएगा क्या कौन सा? याद रखिएगा, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। अगर लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत बोलेगा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो राफेल नडाल का। राफेल नडाल का संबंध कहां से है? यानी राफेल नडाल का संबंध स्पेन से है, और नोआमी ओसाका का संबंध कहां से है? तो जापान से है। अगर बोलेगा राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? इसका स्पेन से है। और अगर बोलेगा कि नोआमी ओसाका का संबंध किस देश से है? तो जापान से है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, अगर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मेन का बात करें, मेन में किसे दिया गया? तो राफेल नडाल को। अगर वुमेन को किसे दिया गया? तो नोआमी ओसाका को। तो नोआमी ओसाका को वुमेन में, यानी कि महिला में। अगर पुरुष में मिलेगा तो राफेल नडाल। 7 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 मई 2021 को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने? हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने? यानी कि M.K. स्टालिन जो है हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हुआ है मुख्यमंत्री का, तो हम लोग यहाँ से एक चीज क्या कर सकते हैं कि जितने भी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं या फिर चेंज हुए हैं जिस स्टेट का, हम लोग यहीं पे याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हाल फिलहाल पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वर्तमान में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री तो एन रंगास्वामी को अभी वर्तमान में पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अगर वेस्ट बंगाल में बोलेंगे तो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जो है वर्तमान में अभी किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी। अभी हाल फिलहाल केरल में चुनाव हुआ है और केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है? तो पिनरई विजयन को जो केरल के। असम के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हिमंत बिस्वा शर्मा। अगर असम का पूछेगा, असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिए, वर्तमान में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को अभी वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। और एक उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? याद रखिए, तीरथ सिंह रावत है, इन्हें वर्तमान में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये एग्जाम के दृष्टि से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्तमान में क्या हुए? चेंज हुए हैं इन स्टेट्स के मुख्यमंत्री। अगर फिर समय के बाद देख सकते हैं, अगर बोले कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने? तो M.K. स्टालिन। अगर पुदुचेरी के बोलेंगे तो कौन रहेगा? N. रंगास्वामी। देखिए, तमिलनाडु के कौन बने हैं? तो M.K. स्टालिन। पुदुचेरी के बाद मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? N. रंगास्वामी। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने? वेस्ट बंगाल के तो ममता बनर्जी। अगर केरल के मुख्यमंत्री पूछेंगे तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के कौन है? तो पिनरई विजयन।
अगर असम की बात करेंगे, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करेंगे कौन है? तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत को वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तराखंड का चुना गया है। आगे देखते हैं, बोलिए 3 मई 2021 को किस पत्रकार का निधन हो गया है? तो 7 मई 2021 को किस पत्रकार का निधन हो गया? तो शेष नारायण सिंह को। शेष नारायण सिंह का जो है हाल कल जो निधन हो गया है। अगर पूछेंगे शेष नारायण सिंह का संबंध किससे? तो पत्रकारिता से इसका संबंध है ना। इनका निधन कब हुआ है? 7 मई को। तो ये आपसे पूछ सकता है। आगे देखिए, 7 मई 2021 को सीमा सड़क संगठन, 7 मई 2021 को सीमा सड़क संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं BRO, ठीक है, BRO यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यानी कि 61वां स्थापना दिवस मनाया है। 7 मई 2021 को सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? याद रखिए 61वां स्थापना दिवस मनाया है। 8 मई, आगे देखते हैं, 8 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? याद रखिएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। कब? तो याद रखिए 8 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। हाल ही में डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमितों के लिए किस औषधि को विकसित किया? तो डीआरडीओ ने अभी कोरोना संक्रमित को किस संक्रमितों के लिए किस औषधि का विकसित किया है? याद रखिए डीऑक्सी 2D डीऑक्सी ग्लूकोज। याद रखिए 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज का जो विकसित औषधि को विकसित किया है वो डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, डीआरडीओ के अगर वर्तमान में निदेशक पूछेंगे तो डीआरडीओ के वर्तमान निदेशक कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। अगर डीआरडीओ की स्थापना बोलेंगे तो 1958 में इसका स्थापना किया गया था। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाएगा तो याद रखिएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका फुल फॉर्म होता है। तो अगर डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछेगा तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना पूछेगा तो 1958 को 1958 में किया गया था। और इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है वो जी सतीश रेड्डी इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8 मई 2021 को कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो कोविड वैक्सीन के आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन चुका है। ये कौन सा है? तो यानी कि उत्तर प्रदेश। एक बार हम इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में स्कूनर चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा मार्क सेल्बी ने जीता है। और किनको हरा करके? तो सान फर्मी को हरा करके। और ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो दोनों ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। अगर पूछेगा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को अभी हाल फिलहाल में से नियुक्त किया गया है। अगर मान लीजिएगा 5 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है? सेकेंड सेव्स लाइव्स क्लियर योर हैंड्स के विषय के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। कब? 5 मई को। 5 मई 2021 को ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया? स्पेस जो है नया फीचर लॉन्च किया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ट्विटर के द्वारा ये लॉन्च किया गया। 6 मई 2021 को 22वां, याद रखिए कौन सा? 22वां लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये बहुत बाई चांस पूछा गया है। तो ये कितना? 22वां लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो किसे दिया? राफेल नडाल। और अगर पूछा जाएगा कि ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यानी नोआमी ओसाका को। अगर मैन में पूछा जाएगा यानी पुरुष में किसे दिया गया? राफेल नडाल को। और पुरुष में महिला को जाएगा नोआमी ओसाका।
राफेल नडाल का अगर संबंध पूछा जाए, राफेल नडाल स्पेन के हैं और राफेल नडाल को हम लोग किंग ऑफ क्ले कॉर्ट से भी जानते हैं। ठीक है, आगे ये नाओमी ओसाका किस देश से संबंधित? ये जापान से हैं। अगर हमारे यहाँ 7 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में हम लोग 7 मई को मनाते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन नियुक्त किए गए हैं। पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो एन रंगास्वामी। केरल के पूछेंगे, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन। असम के मुख्यमंत्री बोलेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूछेंगे तो तीरथ सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। और ये पांचों जो है ये अभी वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं 7 मई 2021 को किस पत्रकार का निधन हो गया है? तो शेष नारायण सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। 7 मई 2021 को सीमा सड़क संगठन PRO ने अपना कौन सा दिवस बनाया? तो 61वां दिवस बनाया है। अगर बोलेगा 8 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मई को, तो 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हाल ही में DRDO ने कोरोना संक्रमितों के लिए किस औषधि को विकसित किया है? तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का विकसित किया गया है। आगे देखिए 8 मई 2021 को कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का कौन सा राज्य, पहला भारत का राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इस मई के इस वीडियो के पार्ट में 3 दिवस आए हैं। पहला 1 मई को कौन सा दिवस मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और एक आपको यहाँ पे आया है 3 मई को। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और एक यहाँ पे 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 7 मई को कौन सा मनाया जाता है? तो 7 मई को नहीं आया ना, तो याद रखिएगा 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाते हैं 7 मई को। ये 4 दिवस इस पार्ट में आए हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 2 जल्द ही हम लोग अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।